हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चेसबोर्ड के खानों के नाम के बारे में, जिसे हम नोटेशन कहते हैं। तो चेसबोर्ड के खानों के नाम जानना क्यों इतना ज़रूरी है? बिना नाम के भी तो हम गेम खेल सकते हैं ना। हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने घोड़े को या हाथी को या कोई भी मोहरे को किस स्थान पर रखा है? नहीं बता सकते ना, इसलिए ये हमको पता होना चाहिए खानों के नाम के बारे में। और साथ ही बिना खानों के नाम जाने बगैर कोई भी खिलाड़ी अपने गेम को बेहतर नहीं कर सकता है। तो उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं नोटेशन के बारे में। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। आपको स्क्रीन पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ दिख रहा होगा। वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ और हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ। वर्टिकल लाइन के बाई साइड में नंबर होते हैं जो 1 से 8 तक होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ अल्फ़ाबेट होते हैं जो A से H तक होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इन दोनों को जोड़कर हम खानों के नाम बोलते हैं। सबसे कोने वाले खाने को किस तरीके से बोलेंगे? तो ए अल्फ़ाबेट लाइन पे तो ए, और 1 नंबर पे तो A1, उसके ऊपर वाले को A2, और इसी तरह से इसको C3 बोलेंगे। तो बोर्ड पर आप लोगों को मोहरे दिख रहे होंगे, उनकी इंग्लिश नाम दिख रहे होंगे। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मोहरों की सिंबल होती है। नोटेशन में इन सिंबल के द्वारा कौन सा मोहरा कहाँ मूव कर रहा है उस उसे हम बोलते हैं। एक और बात, प्यादे का कोई सिंबल नहीं होता, इसलिए उसे खानों के नाम पर बोलते हैं। बाकी मोहरों के सिंबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे किंग को K से बोलते हैं, क्वीन को Q से, बिशप को B से, और नाइट और किंग दोनों K से स्टार्ट होते हैं, इसलिए नाइट को N से बोलते हैं, और रुक को R से। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं सभी मोहरों के बारे में। बोर्ड पर आपको प्यादा दिख रहा होगा। प्यादा कौन से स्थान पर अभी है, कैसे बोलेंगे? तो आपको देखना है कौन सा अल्फ़ाबेट की लाइन पर है और कौन से नंबर पर है। तो अभी ये E अल्फ़ाबेट की लाइन पर है और चौथे नंबर पर है, तो इसको E4 बोलेंगे। और प्यादा एक कदम आगे मूव करेगा तो वो 5वें नंबर की लाइन में पहुंच जाएगा, तो उसे E5 बोलेंगे। एक और पोजीशन देख लेते हैं। अभी प्यादा F अल्फ़ाबेट की लाइन पर है और 5वें नंबर की लाइन पर है, तो F5 पे है, और प्यादा एक कदम आगे मूव करेगा तो 6वें नंबर की लाइन में पहुंच जाएगा, तो इसे हम F6 कहेंगे। जब भी हम घोड़े की मूव चलेंगे तो घोड़े का सिंबल और घोड़ा किस खाने पे मूव किया उस खाने का नाम एक साथ बोलेंगे। तो अभी घोड़ा E अल्फ़ाबेट की लाइन पे है और चौथे नंबर पे है, तो E4 पे है। और अब घोड़ा D अल्फ़ाबेट की लाइन पे 6वें नंबर पे मूव करेगा, तो इसे बोलेंगे नाइट D6। एक और पोजीशन समझते हैं। अभी घोड़ा G अल्फ़ाबेट की लाइन पे है और तीसरे नंबर पे है, तो G3 पे है। और घोड़ा अब F अल्फ़ाबेट की 5वें नंबर की खाने पे जाएगा, तो उसे बोलेंगे नाइट F5। अभी घोड़ा B अल्फ़ाबेट की लाइन पे है और दूसरे नंबर पे है, और ये C अल्फ़ाबेट की चौथे नंबर पे जाएगा, तो नाइट C4 कहलाएगा। जब भी हम ऊँट को मूव करेंगे तो ऊँट का सिंबल और जिस खाने पे, जिस अल्फ़ाबेट के लाइन पे और नंबर की लाइन पे होगा, उस खाने का नाम और उसके सिंबल को एक साथ बोलेंगे। जैसे अभी वो C अल्फ़ाबेट की लाइन पे और तीसरे नंबर पे है, तो अभी ऊँट C3 पे है। और जब इसको मूव करेंगे, इसको जैसे मूव करते हैं हम F अल्फ़ाबेट की लाइन पे 6वें नंबर पे, तो इसको बोलेंगे बिशप F6। अभी ऊँट H अल्फ़ाबेट की लाइन पे और तीसरे नंबर पे है, तो H3 पे है। अब इसे मूव करेंगे हम D अल्फ़ाबेट के 7वें नंबर खाने पर, तो इसे बोलेंगे बिशप D7। हाथी जब मूव करता है तो उसके सिंबल से और जिस खाने मूव करता है उसको एक साथ बोलते हैं। तो अभी हाथी E अल्फ़ाबेट के 7 नंबर पे, तो E7 पे है। अगर उसको 2 नंबर पे रखा जाए, तो इसे बोलेंगे रुक E2। ऐसे ही अगर इसको ए अल्फ़ाबेट के दूसरे नंबर पे ले रखे, तो इसे बोलेंगे रुक A2। ऐसे ही इसको 7 नंबर पे रखेंगे, तो इसे बोलेंगे रुक A7।
जब भी हम वजीर की मूव चलेंगे तो वजीर का सिंबल और वजीर किस खाने पे मूव कर रहा है उस खाने को एक साथ बोलेंगे। जैसे कि अभी वजीर ई अल्फ़ाबेट के चौथे नंबर खाने पर है, तो अभी वो ई4 पे है, और इसको बी अल्फ़ाबेट के सातवें नंबर खाने पे अगर हम रखें तो इसको बोलेंगे क्वीन B7। अभी वजीर एच अल्फ़ाबेट के छठवें नंबर खाने पे है, तो S6 पे है। अगर इसको मूव हम करते हैं डी अल्फ़ाबेट की लाइन पे दूसरे नंबर पे, तो इसे बोलेंगे क्वीन D2। अभी वजीर बी अल्फ़ाबेट के दूसरे नंबर खाने पे B2 पे है, और वजीर को हम जी अल्फ़ाबेट के सातवें नंबर खाने पे रखे तो उसे बोलेंगे क्वीन G7। अब हम बात कर लेते हैं किंग की। तो जब भी हम किंग को मूव करेंगे तो उसका सिंबल के और किस खाने मूव किया उस खाने का नाम एक साथ बोलेंगे। तो अभी किंग हम लोग का राजा ई अल्फ़ाबेट के चौथे नंबर खाने पे है, तो E4 पे है। अगर इसको पाँचवें नंबर के खाने पे मूव करे तो इसे बोलेंगे किंग E5। जैसे कि अभी राजा सी अल्फ़ाबेट के दूसरे नंबर खाने पे है, C2 पर है, और अगर इसको डी खाने पे के तीसरे नंबर पे मूव किया जाए तो इसे बोलेंगे किंग D3। ऐसे ही अगर इसे ई अल्फ़ाबेट के चौथे नंबर खाने मूव किया जाए तो इसे बोलेंगे किंग E4। जब भी हम किसी मोहरे को लेते हैं तो उसे कैप्चर करते हैं, कैप्चर को एक्स सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो कैसे किसी मोहरे को लेंगे और किस तरह बोलेंगे ये देख लेते हैं। जैसे प्यादा D4 पे है, घोड़ा E5 पे है, तो प्यादा जब घोड़े को कैप्चर करेगा तो उसे बोलेंगे डी टेक्स नाइट E5। अब ऊँट कैसे कैप्चर करेगा, कैसे बोला जाएगा, तो ऊँट D2 पे है और A5 पे हाथी है, तो इसे बोला जाएगा बिशप टेक्स रुक A5। घोड़ा जब किसी मोहरे को कैप्चर करेगा कैसे बोलेंगे, तो घोड़ा अभी D3 पे है और E5 पे पैदा है, तो घोड़ा जब कैप्चर करेगा उसे तो बोला जाएगा नाइट टेक्स E5। हाथी जब किसी मोहरे को कैप्चर करेगा तो कैसे बोलेंगे, तो हाथी अभी E1 पे है और वजीर E7 पे है, तो इसे बोलेंगे रुक टेक्स क्वीन E7। वजीर किसी मोहरे को कैप्चर करेगा तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो ये वजीर अभी D2 पे है और घोड़ा G5 पे है, तो इसको कैप्चर करेंगे तो बोलेंगे क्वीन टेक्स जी नाइट डी G5। राजा किसी मोहरे को कैप्चर करके कैसे बोलेंगे, तो भी राजा E2 पे है और हाथी F3 पे है, तो राजा जब हाथी को कैप्चर करेगा तो उसे बोलेंगे किंग टेक्स रुक F3।